अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास मुनव्वर। कैसे आप? खैरियत से? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा सऊदी अरब के वर्क वीज़े के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जो है ज़रूरत पड़ती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई सऊदी अरब का जो वीज़ा है इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होना ज़रूरी है आपके पास। और पासपोर्ट जो है अगर एक्सपायर है तो उसको रिन्यू करवा लें, और उसकी जो वैलिडिटी होती है ना, मतलब मिनिमम 6 मंथ तक होनी चाहिए। अगर 6 मंथ से कम है तो वो पासपोर्ट एक्सपायर काउंट होगा। उसके बाद आपके पास ओरिजिनल आपका NIC होना चाहिए। और ये मैं आपको भी कराची कौंसलेट के लिए बता रहा हूँ, जो चीज़ें आपको मैं अभी बता रहा हूँ ये कराची कौंसलेट के लिए। उसके बाद आपने अपना मेडिकल करवाना है, मेडिकल की आपकी फ़िट रिपोर्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास FRC होने ज़रूरी है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इसे कहते हैं। ये आप नादर ऑफिस से बनवाएंगे। 1050 इसकी फ़ीस है। 1050 रुपये में ये आपको बना के दे देंगे। उसमें आपकी फ़ैमिली का जो है ना फैमिली ट्री होता है। और तीसरी चीज़ जो है आपकी मेडिकल रिपोर्ट है। उसके बाद कम से कम आपके पास 4 अदद तस्वीरें होनी चाहिए। उनका जो बैकग्राउंड है वो वाइट हो और टाई कोट लगी हुई लाजमी होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप अपने ट्रैवल एजेंट के पास जमा करवाएंगे। उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इस्लामाबाद के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। इस्लामाबाद एम्बेसी में थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस होती है। उसकी वजह यह है कि कराची में कौंसलेट है, ये ब्रांच है। इस्लामाबाद जो एम्बेसी है वो हेड ऑफिस है। तो हेड ऑफिस में थोड़ा सा चीज़ें जो है ना सख्त होती हैं, तो वहाँ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अगर आप कराची इस्लामाबाद का वीज़ा मंगवाते हैं तो इस्लामाबाद के लिए आपको ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल NIC, ठीक है, उसके साथ आपकी क्या कहते हैं मेडिकल रिपोर्ट चाहिए होगी। और इस्लामाबाद एम्बेसी में FRC की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये FRC सिर्फ कराची कौंसलेट को चाहिए, इस्लामाबाद में FRC की ज़रूरत नहीं होती। इस्लामाबाद में जो तीसरी चीज़ उन्होंने ऐड की हुई है वो ये है कि आपके पास एग्रीमेंट ओरिजिनल होना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अक़द अमल जिसको अरबी में बोलते हैं, ये आपने सऊदी अरब से ओरिजिनल मंगवाना है अपने लिए। और उसको वजारत ख़ारजा जो वहाँ का गुरफ़ा तिजारिया होता है वहाँ से तस्दीक करवा के ये आपने भेजना है। तो ये चीज़ें चाहिए होती हैं इस्लामाबाद एम्बेसी के लिए। और अभी जो सूरत हाल चल रही है उसके मुताबिक इस्लामाबाद में 2 से 3 दिन में वीज़ा प्रोसेस हो जाता है, वीज़ा स्टैंप हो जाता है। और कराची कौंसलेट में भी 3 से 4 दिन में वीज़ा स्टैंप हो जाता है। इसके बाद जब वीज़ा लग जाता है, वीज़ा लगने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो आपका होता है प्रोटेक्टर का। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि प्रोटेक्टर क्या चीज़ होती है और ये कैसे होता है। तो प्रोटेक्टर के लिए सबसे पहले तो आपको किसी भी बैंक में आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप जैज़ कैश इजी पैसा अकाउंट ओपन करवा लें। उसके बाद जो एजेंसी है जहाँ पे आपका वीज़ा होता है वो आपको एक बायोमेट्रिक फॉर्म देते हैं। वो फॉर्म लेके आप जाएंगे प्रोटेक्टर ऑफिस में, वहाँ जाके आपने अपना थंब देना होता है। उसकी कोई फ़ीस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो जब थंब देंगे उसके बाद आपका जो डाटा है वहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा प्रोटेक्टर ऑफिस में। तो नेक्स्ट डे जो एजेंट होता है उनका ऑफिस वाला जो स्टाफ होता है वो जाके आपका प्रोटेक्टर करवाता है आपके पासपोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो जो स्टिकर है वीज़े का आजकल इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है, वो स्टिकर है। और जो प्रोटेक्टर है वो पासपोर्ट के ऊपर उसका स्टिकर चिपका करते हैं, वो पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप होता है। तो ये तमाम चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करना ज़रूरी मैं समझता था। तो मज़ीद आपने कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं और आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूं। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।